गार्डियनशिप सर्टिफिकेट क्या होता है, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट किस मकसद के लिए लिया जाता है, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कोर्ट से लेने में कितना टाइम लगता है, वो कौन सी कोर्ट है जो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देती है, आए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स फोर्थ हो गया, डाइड। इसकी एराजी थी 2 एकड़ जमीन, लैंड 2 एकड़। इसकी 2 एकड़ लैंड थी। मिस्टर एक्स की वफात के बाद ये लैंड किसके पास आएगी, जो इसकी फैमिली होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पर इसकी वाइफ। इसका शेयर कितना होगा, शेयर एज पर इस्लामिक लॉ। ये हम इस्लामिक लॉ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इसके सन्स होंगे, दूसरे नंबर पर बेटे होंगे, तीसरी नंबर पर बेटियां होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, ऐसा समझे ये एग्जाम्पल है। मिस्टर एक्स फोर्थ हो गए। मिस्टर एक्स की वफात के बाद इसकी जो 2 एकड़ जमीन थी वो मुंतकिल हुई, उसका खाता चेंज हुआ, जैसे सिंधी में हम फोती खाता बोलते हैं। इसका खाता चेंज हुआ, कहां पर चेंज हुआ, रेवेन्यू में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में। रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका जो खाता था वो चेंज हो गया, जिसको म्यूटेशन बोले आप, म्यूटेशन इन फेवर ऑफ चिल्ड्रेन, फेवर ऑफ लीगल हेयर्स, लीगल हेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के जो लीगल हेयर्स थे उनके नाम पर फोती खाता चेंज हो गया रेवेन्यू रिकॉर्ड में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है। अगर ये अर्बन प्रॉपर्टी होगी, कोई मकान होगा, जायदाद होगी, तो वहां से ही उसका रिकॉर्ड चेंज होगा और उसके लीगल हेयर्स उनके नाम पर मुंतकिल हो जाएगा। बात यहाँ पे है गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की, कि गार्डियनशिप सर्टिफिकेट किस सूरत में लिया जाता है। अभी मिस्टर एक्स के जो है वो 2 चिल्ड्रेन जो है वो माइनर्स है, 2 चिल्ड्रेन आर माइनर्स। इसके 2 बच्चे माइनर हैं और बाकी जो इसकी औलाद है, मेजर है, वो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं। जब इसके बच्चे माइनर हुए तो माइनर की जो है जिम्मेवारी वो फिर गार्डियन एंड वार्ड्स कोर्ट की जिम्मेवारी है। माइनर की पर्सन और माइनर की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट की जिम्मेवारी है। तो जब ये प्रॉपर्टी ये 3 चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेल हो, लेकिन 2 माइनर है, 2 माइनर होंगे तो जाहिर बात है सेल सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर माइनर्स की नहीं हो सकती। तो ये कहां पर जाएंगे, ये जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। ये एप्लीकेशन 7 लगाएंगे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत। ये एप्लीकेशन 7 क्या होती है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन फॉर
पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ये पर्सन और प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेशन होती है। कोर्ट को एप्लीकेशन दी जाती है कि आप माइनर का गार्डियन मुकर्रर करें, माइनर की पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर, फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर, माइनर की वेलफेयर के लिए ये एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें होगा कि माइनर की वेलफेयर के लिए हम ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं ताकि उन पैसों से हम कोई घर खरीद कर सके या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद कर सके। तो इसीलिए ये एप्लीकेशन लगाई जाती है माइनर की जो है वेलफेयर के लिए। तो एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? रिलेटेड डॉक्यूमेंट, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इसमें? ये एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत ये एप्लीकेशन लगेगी। एक होगा एप्लीकांट, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी वाइफ है, सबसे प्रायोरिटी उसको है क्योंकि मदर जो है, मदर इज नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड एंड फादर एज वेल। तो एप्लीकांट होगी, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकांट वाइफ उसकी एप्लीकांट होगी, बाकी जो भी होंगे वो अपोनेंट होंगे। वर्सेस ABCD जो भी है ना, ये अपोनेंट है, ये अपोनेंट होंगे। और इनके साथ जो है पब्लिक एट लार्ज भी अपोनेंट होगा, पब्लिक एट लार्ज। जब पब्लिक एट लार्ज अपोनेंट में आएगा तो जाहिर बात है वो पब्लिकेशन कराना पड़ेगी। न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन की जरूरत पड़ती है जब पब्लिक एट लार्ज का मसला आए। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं ताकि मैं आपको ज्यादा समझा सकूं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत यह एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आप जो है जो माइनर्स है, माइनर्स का फॉर्म बी भी लगा सकते हैं, अगर FRC है तो FRC लगा सकते हैं। उसके अलावा जो भी लैंड रिकॉर्ड है ये इसका अगर विलेज में है तो विलेज फार्म 7B, विलेज फार्म 7B लगाएंगे। या जो भी प्रॉपर्टी है, सिटी सर्वे में है तो सिटी सर्वे की एक्सट्रैक्ट लगाएंगे इसके साथ। ये एप्लीकेशन एडमिट होगी। एडमिट होने के बाद डेट होगी, फॉर एग्जांपल आज डेट है 7/6/2024, अगली डेट कितनी मिली? 17/6/2024 की डेट मिली। तो इस डेट को एप्लीकेशन जैसे ही एडमिट हो जाएगी तो नोटिस इशू हो जाएंगे। नोटिस इशू होने के बाद जब इस डेट को आएंगे तो अखबार में जो पब्लिकेशन होगी, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज का मसला है, तो पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होगी। जब ये इसी डेट पर वो अपोनेंट आएंगे तो अपोनेंट अपना नो ऑब्जेक्शन अफिडेविट देंगे। अफिडेविट कम नो ऑब्जेक्शन। ये जब अपना नो ऑब्जेक्शन बाय अपोनेंट्स, ये सारे अपोनेंट्स नो ऑब्जेक्शन देंगे कि भाई हमारी वालदा को आप गार्डियन, माइनर्स का गार्डियन अपॉइंट करें, हमें कोई एतराज नहीं है, नो ऑब्जेक्शन है। उसके साथ नेक्स्ट डेट जो होगी उस पर पब्लिकेशन न्यूज़पेपर की कॉपी भी स्टेटमेंट के साथ सबमिट कराएंगे। ये जो एप्लीकेशन होगी ये थ्रू एन एडवोकेट होगी, ऐसे इन पर्सन नहीं होगी, थ्रू एन एडवोकेट। ये एडवोकेट दाखिल करेगा।
जब अफिडेविट कम नो ऑब्जेक्शन दे देंगे, पब्लिकेशन की कॉपी जमा करा देंगे तो कोर्ट जो है वेरिफिकेशन के लिए भेज देगी और अफिडेविट कम नो ऑब्जेक्शन का स्टेटमेंट भी उनका रिकॉर्ड होगा। जो एडवोकेट एप्लीकेंट साइड वो जो है एविडेंस साइड क्लोज की दे देगा स्टेटमेंट, तो वो साइड क्लोज हो जाएगी, उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट ये विलेज फॉर्म 7B या फॉर्म बी ये वेरिफिकेशन के लिए भेजेगी और 1 महीने के अंदर वो जैसे ही वेरीफाइड हो जाएंगे, वेरीफाइड तो एप्लीकेशन अलो हो जाएगी। एप्लीकेशन अलो हो जाएगी और कोर्ट इशू करेगी, क्या इशू करेगी? गार्डियनशिप सर्टिफिकेट। ऑर्डर भी होगा, ऑर्डर के साथ गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशू करेगी।